किस तरह से देखते हैं? पिछले 3-4 दिनों में किसान यूनियंस के कॉल पर दिल्ली के इर्द गिर्द, दिल्ली के बॉर्डर्स को प्रोटेस्ट के माध्यम से किसानों ने रोक रखा है। किसानों की मांग है, या मैं ये कहूँ कि किसानों के मन में इस तरह की भ्रांतियां हैं कि इस कृषि कानून के लागू होने के पश्चात आने वाले कुछ वर्षों के बाद कॉर्पोरेट घरानों की मोनोपोली हो जाएगी। इसलिए इस कानून से उनको इतनी परहेज नहीं है, मगर एमएसपी की बात उनकी सबसे बड़ी शंका है। हरियाणा प्रदेश में और पंजाब प्रांत में एमएसपी पर खरीद होती है। हरियाणा ज़्यादा फसलों की खरीद एमएसपी पर करता है, पंजाब कम की करता है। हमने दुष्यंत चौटाला जी के मिनिस्टर बनने के बाद इन विभागों के एक एक फसल को एमएसपी पर खरीदा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आंकड़े भी बताते हैं। हमने पंजाब की भी फसलें हरियाणा में खरीदी, राजस्थान की फसलें भी हमने हरियाणा में खरीदी, क्योंकि यहाँ पर रेट ज़्यादा है, जैसे बाजरे का ज़्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके मन की जो शंका है, उसी के लिए केंद्र की सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए आज 3 बजे रक्षा मंत्री जी, जो हमारे किसान नेता हैं देश के बड़े, राजनाथ सिंह जी, और उनके साथ गृह मंत्री जी भी और जेपी नड्डा जी भी, सभी तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं, कृषि मंत्री जी भी, ये सब मिलकर के उनकी भावना को सुनेंगे। जो 30 से ज़्यादा संगठन जाएंगे वो किसानों की तरफ से अपनी बात रखेंगे। उन सारी बात को इन टोटलिटी समझ करके मैं मानता हूं कि आज ही शाम तक कोई बहुत सकारात्मक फैसला आएगा, जिससे आंदोलित किसान शांत होंगे और अपने घर लौटेंगे। जो ये गलतफहमियां जिस प्रकार बनी हैं, या जिस भी जो आज भावना किसान की है, उस सारी को कंसिडर किया जाए। देखिए अगर बात करें तो पहले भी किसान जो हैं जब थे वो दिल्ली में गए हैं, 2 दौर की बातचीत हुई, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के सामने उनको पेश कर दिया गया था। कहीं ना कहीं उसके बाद ही हमने इस बात की मांग की थी कि 3 तारीख की बजाय इसको शीघ्र किया जाए, जिसको केंद्र की सरकार ने माना। दूसरी बात हमने ये मांग की थी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर नहीं, मिनिस्टीरियल स्तर पर बातचीत हो, जिसको देश की सरकार ने माना। मैं ये मानता हूं कि जो मिनिस्टर है वो जनता का नुमाइंदा होता है। जनता का चुना हुआ नुमाइंदा जनता की मन की भावनाओं को एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा जानता है। मैं मानता हूं कि आज की इन बातचीत के बाद सकारात्मक फैसला कोई ना कोई ज़रूर होगा। आज अगर ये फैसला बाई चांस अगर सरकार और किसान के बीच में अगर नहीं हो पाता है और समझौता नहीं हो पाता है, आगे जेजेपी की क्या रणनीति रहेगी? डॉक्टर अजय सिंह जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केसी बांगड़ जी, निशांत सिंह जी, तमाम लोग इस बात पर बड़ी पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं। ये किसानों की पार्टी है, और आज हाइपोथेटिकली तो मैं बात नहीं करूंगा भाई 5-6 बजे तक क्या फैसला आता है, बट जो फैसला आएगा उसके बाद ये तमाम सीनियर नेता फिर बैठ करके बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति अख्तियार करेंगे। हम किसान के हितैषी हैं और सदैव किसान के साथ हैं। चौधरी देवीलाल जी के विचार और ये सृष्टि जब तक रहेगी, हम किसान की हिमायत नहीं छोड़ सकते। किसान की हिमायती सबसे पहले अगर कोई है तो आज के इस राजनीतिक उसमें जननायक जनता पार्टी है। सर, एक हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम के बीच में जो ये बड़ी शर्म बात है कि एक साफ छवि के चीफ मिनिस्टर, जब हम विपक्ष में थे तब भी इस बात को तो तब भी मानते थे, इनेलो में जब हम थे, कि चीफ मिनिस्टर की छवि साफ है जी। और आज भी सारे लोग ये मानते हैं भाई चीफ मिनिस्टर साहब की जो छवि है, जो उनका स्वभाव है, वो बहुत नरम है, साफ छवि है। ऐसे हालात में आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जो न्यूनतम स्तर राजनीति का दिखाया, ये शर्मसार करने वाला है और कांग्रेसी कल्चर को दिखाता है। उनको इस एरोगेंट एटीट्यूड को बदलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो ये कहूँ, आपके सहयोगी बीजेपी लगातार, बीजेपी के बड़े नेता जो हैं कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, खासकर पंजाब के ऊपर, कि विपक्ष की ही राजनीति है जो किसान आंदोलन में आज खड़ी है। ये तो गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा भी इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जब नीचे कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, मगर भारतीय जनता पार्टी के सर्वसर्वा जब ये बात मान रहे हैं कि राजनीतिक नहीं है, किसान का आंदोलन है और हमें उनकी भावना की कदर करनी पड़ेगी।
सर आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे हो रहा है, आंच जो है चंडीगढ़ तक पहुंचने लगी है। एक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा लिया। इंडिविजुअल का फैसला है, इंडिविजुअल का फैसला है, और वो बयान तो चलिए मैं उनकी बात की भी कदर करता हूं, उनके भावना की भी कदर करते हैं। वो किसानों के हिमायत में आज उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी भी भावना की हम कदर करते हैं। तो क्या लगता है फैसला ठीक है सर उनका, जिस तरीके से मैं ठीक या गलत पर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं, वो उनका इंडिविजुअल फैसला है। मैं ये जरूर कहूंगा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, ये अच्छी बात है। सर अगले नगर निगम चुनाव में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी। आज उसके लिए केसी बांगड़ जी के नेतृत्व में हमारी जो कमेटी है उसका एक कॉल था, उसकी मीटिंग थी। हमने जहाँ जहाँ चुनाव है उसकी सब कमेटीज़ बना दी। सेंट्रल कमेटी में बांगड़ साहब, मैं और देवेंद्र बबली जी जो हमारे विधायक हैं, हम तीनों लोग बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हरियाणा में बात करेंगे सीट शेयरिंग पर और चुनाव कैसे लड़ा जाए उस पर।